So, hi guys, welcome और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विथ अनदर व्लॉग। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड ये रिसेप्शन के नेक्स्ट डे का क्लिप जिसमें मेरी दोनों भाभी, बड़ी भाभी एंड मेरी नई भाभी, दोनों मेरे को कन्विंस कर रही थी कि नहीं जाने को, क्योंकि उसी दिन सब लोग जा रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे लोग निकल गए थे, फिर शाम को कुछ लोग जा रहे थे। बट इलेक्शन को लेके नेक्स्ट डे इलेक्शन था तो बॉर्डर वगैरह वहाँ पे सील हो जाता, तो फिर हम लोग कल भी नहीं जा पाते। तो इस वजह से हम लोग भी शाम को ही निकल रहे थे। दोनों कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ मत जाइए मत जाइए, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड ये क्लिप है 29 का। मेरी नई वाली भाभी गई थी पग फेरे के रस्म के लिए। जब उधर से वापस आ रही थी तो वो मेरे जहाँ मैं रहती हूँ उधर से होके ही जाती हैं, तो मेरे से मिलने के लिए आई थी। तो वो चाय बना रही थी। एंड उसके बाद आप व्लॉग एंजॉय करो। बाकी ये थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं जो मैं घर पे यहाँ पे आके शूट की हूँ। ये यहाँ पे बता देती है, यहाँ मैं किए आए थे, कुछ उनको फ़ाइल देना था अपने सीनियर को, तो वो फाइल जब देने के लिए आए थे। यहाँ पे था 2-3 डॉग, तो उनकी हालत थी ख़राब। सो हाय गाइस, लास्ट क्लिप आपने अभी देखा 15 मई का। सो 10 से 15 दिन, मतलब उधर मैं अप्रैल में 2-4 दिन, मतलब मोस्टली बोलो तो 12 से 13 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया शादी से आने के बाद। उसके पीछे का रीज़न इतने, मतलब वहाँ से जो मैं शादी के घर से आई, मतलब मेरे मायके से जो मैं आई हूँ, इतनी परेशान हुई यहाँ आके। मतलब एक हफ़्ता घर छोड़ने पे घर की हालत ख़राब। उसके बाद हमारा जो बेडरूम वाला एसी है, इसकी वजह से मैं इतनी परेशान हुई। उसके बाद मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली मैं करूँ क्या, उसको पेन ड्राइव में मूव करूँ। फिर सोच रही थी क्या मूव करूँ पेन ड्राइव में, इतने सारे चीज़ें। पेन ड्राइव में भी तो एक स्पेस होता है ना आखिर। और डिलीट करने जब बैठती थी कि चलो कुछ रफ है तो उसको डिलीट कर देती हूँ, मेरा सर दुखने लग पड़ता था एकदम। मतलब मुझे लग रहा है कि जो आपने 29 अप्रैल का जो क्लिप देखा है, उसके बाद मैं बस चीज़ों को डिलीट ही किए जा रही हूँ। शादी में भी बहुत सारा कंटेंट मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा स्टोरेज फुल होने की वजह से, फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। बीमारी बोलो क्या ही बोलोगे, कि कहीं कुछ भी रख के मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो मैं फ़ोन ही नहीं निकालती थी। अब मतलब बेडरूम, जहाँ मेरा जो बेडरूम था पापा के रूम से, मैं फ़ोन ही नहीं निकालती थी कि मैं कहीं रख दूँगी फिर मुझे याद नहीं रहेगा। एंड दूसरा स्टोरेज फुल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर रही थी। बस ये था कि फ़ंक्शन बाय फ़ंक्शन शूट कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर पाती। सो इस वजह से। एंड हाँ, तो आते पॉइंट पे, तो मैं घर आई वहाँ से, जब घर मायके से आई तो ये डिलीट वाला सीन चल रहा था। एक तो मेरा दूसरा सीन, मेरा एसी ख़राब हो गया था बेडरूम का। एंड सबको अपने बेड पे सोने की आदत होती है एक्चुअली। इसमें ना पहले गैस लीकेज किया था, ठीक है। एक बारी गैस लीकेज हुआ था, मैं आप लोगों से शेयर नहीं की थी क्योंकि मैं शायद उस टाइम शूट नहीं की थी। तो उस टाइम मैंने फिल करवाया गैस, फिर से 10-15 दिन बाद लीकेज हो गया। यही हमारा कोई लोकल था, उससे उसी को हमने बुलवाया था। तो हमारा 10 से 15 दिन बाद फिर से लीकेज हुआ। उसके बाद फिर वो आके फिल किया एक बार, फिर से लीकेज हो गया और वो पैसे फुल लेके गया है। तो हमारा उससे बहस भी हो गया। उसी बीच वो घर से आने के बाद उससे भी बहस हो गया कि आप क्या काम करके गए हैं। फर्स्ट टाइम वो करके गया, लीकेज हुआ, फिर वही दूसरा करके गया था, फिर लीकेज कर गया। फिर हम लोग उनके पास गए, फिर बोले आप इतने सारे 4,000 के आसपास उसने पेमेंट करा था, 3.5-4,000 के आसपास। आप इतने सारे पैसे लिए हो, गैस लीकेज हो रहा है, सही भी नहीं चल रहा है। तो वो बोल रहा है अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि अब लीकेज कर गया है, वर्थ इट नहीं है, तो पेमेंट वापस करो मेरी। इसी बात पे हमारी बहस हो गई। तो फिर खैर छोड़ो उस बात को। फिर हमने कंपनी वाले को कॉल किया, कंपनी वाला आया, एसी खोल के लेके चला गया। वो 2 से 3 दिन अपने पास एसी रखा था। उसके बाद हम लोग उधर गेस्ट रूम साइड शिफ्ट हो गए थे। तो कहीं और सोने में बन नहीं रहा था, उधर का बेड छोटा है, तो स्काई को लेके बेड पे नहीं सो सकते थे। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। या फिर मैं कभी ये होता था कि नीचे पूरा गद्दा डालना पड़ता था रूम में,
जो बेड वाला गद्दा होता है उसके बाद, क्योंकि ऐसे नीचे सोने पर गड़ रहा था वो, तो सो नहीं पा रहे थे हम। मतलब ना इतना वहाँ से आने के बाद मैश हो गया था लाइफ। मैं ऐसे बोल रही थी यार इतना दिन में वहाँ रही क्यों यार, क्या हो गया, ऐसे लग रहा था। एक तो मन नहीं लग रहा था मेरा वहाँ से आने के बाद, अजीब ही सिचुएशन हो गई थी मेरी। सो इस वजह से इतना टाइम हमने शूट नहीं करा। फिर जाके मुझे फाइनली एक डिलीट करने का ऑप्शन समझ में आया कि आप अपना फ़ोन कैसे क्लीन करोगे बिना सर दर्द के। तो फाइनली मैंने फ़ोन क्लीन करना स्टार्ट किया, पेन ड्राइव में मूव करना स्टार्ट किया, तो जाके फिर व्लॉग वगैरह एडिटिंग करने लगी। उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर कहीं करना पड़ जाता है, कहीं कुछ। तो ये था मेरे 15 दिन का अपडेट। बाकी आगे क्लिप आप इंजॉय करो। कुछ 15 मई से फिर मैंने शूट करना स्टार्ट करा है, उसके बाद एनिवर्सरी वगैरह का जो भी व्लॉग है वो आएगा। सो बाकी आप क्लिप इंजॉय करो। अभी कुछ पेपर देना था, उसके लिए मैं आई थी। एंड अब जा रही हूँ स्काई को लेने के लिए। स्काई हमारे साथ नहीं है क्योंकि स्काई है अपनी दादी और बड़ी मम्मी के पास। वो शाम का टाइम होता है 6 बजे के आसपास, मम्मी आती हैं और उसको लेके चली जाती है। तो 6 दिन वो मम्मी लोग के पास होती है। तो इस टाइम मुझे मेरा काम करने का टाइम मिल जाता है। ऐसे कोई भी काम पेंडिंग है या फिर एडिटिंग बची है, कुछ भी शूट करना है उसके लिए। सो मतलब बहुत ही रिलैक्स मिलता है। एंड वहाँ वो रह लेती है, सबके साथ खेलती है, भैया लोग के दो। एंड बस अभी जाऊँगी उसको मम्मी के पास से लूँगी, इधर उसके बाद घर जाऊँगी। कल स्काई को दिलाना है वैक्सीन। एंड अब तो वो मम पप 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 चालू हो गया है उनका। तो कल मेरे लिए दिन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। सो अरे नहीं कुछ करेगा भाई, अरे ठीक है कुछ नहीं होगा, चलो। हाय गाइस, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विद अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। एंड अभी जस्ट मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था कि मैं हॉस्पिटल आऊँ या फिर जहाँ रहती हूँ कॉलोनी में वहीं पे स्काई को वैक्सीन दिलवा दूँ। बट वहाँ पे कल वैक्सीन पड़ेगी फ्राइडे को, और जहाँ स्काई हुई है, जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, वहाँ थर्सडे को पड़ता है। तो मैं सोची कल मिक्की को फिर छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे छोटी रहती है मेरे साथ, बट कल ये रोएगी थोड़ा, तो मिक्की चाहिए होंगे मुझे। फिर हमने प्लान करा कि नहीं आज ही आ जाते हैं, स्काई को दिलवा भी देंगे। अभी जस्ट हॉस्पिटल पहुँची हूँ। हॉस्पिटल में लग रहा है काफ़ी भीड़ है। अब चेक करना होगा किस साइड उसको वैक्सीन मिलेगा। एंड ऐसा ना हो कि मना कर दे कि वैक्सीन नहीं है, जैसे एक बार हुआ था। पूछ के आओगे? नहीं गाड़ी लगाना। ओ काफ़ी भीड़ है, पार्किंग का भी स्पेस नहीं है। ये रही मेरी खुलू मेरा गुल्ला का। हाय कर दो बेटा, बेटू क्लैप 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 कर दीजिए। बेटू बिजी हो गई है, अभी नहीं करेगी। स्कायू मेरा बच्चा स्कायू, हंस लो बेटा हंस लो। तो डर लगना स्टार्ट हुआ है। ड्रेस कोड देख के डर रही है क्या बेटा? पिज्जा खाने चलेगा, पिज्जा कैसा लगा? खराब था? अच्छा नहीं लगा? सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी मेरे पास हो गई है शाम।
एंड अभी मेरे पास है 2 पार्सल जिसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। वैसे एक पार्सल इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है। एक तो सेल था तो मैंने ख़रीद लिया था, और एक जो है वो मेरी एनिवर्सरी के लिए है। मेरी शादी का 5 साल कंप्लीट हो गया, 23rd मई को हो जाएगा। तो मैं हमेशा से मैं इंडियन पहनते आई हूँ अपने एनिवर्सरी पे साड़ी, बट 5 साल हो गया था एंड स्काई की वजह से इस बार मेरा मन नहीं था कुछ वैसा तामझाम लपेटा करने का। तो इस बार मैंने कुछ वेस्टर्न आउटफिट ट्राई करने का सोचा, एंड 5 साल हो भी गया है तो थोड़ा सा सोचा कुछ डिफरेंट पहनना चाहिए। हमेशा साड़ी अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग के टाइम देखूंगी साड़ी पहन लूँगी। सो 23rd मई को है और आज है 16, तो आया था अभी जस्ट पार्सल, तो सोचा अब चलो जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। व्लॉग लेट भी जा सकता है बट कोई बात नहीं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो पहले करती हूँ ये वाला अनबॉक्स। और इससे निकल गया पार्सल। ये वाला टॉप अभी सेल में नहीं है, शायद इसका प्राइस 1000 रुपीज़ हो गया है, बट मैंने जब लिया था तो मुझे 490 ऐसे ही पड़ा था। अब ये पहन के चेक करूँगी तो समझ में आएगा इसका लुक कैसा है। वैसे देखने में तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे ना, बड़ा लग रहा है ना देखने में। देखने से क्या होगा, पहनने के बाद समझ में आएगा। सो एक ये मैंने टॉप मंगाया था, स्क्रीन पर इसका पिक्चर लगा दूंगी मैं। साइज मेरा अभी एल है, एक्सएल से एल पे स्विच कर गई हूँ मैं। एंड ये हॉल्टर नेक है, एंड ये पीछे से टाई करने के लिए यहाँ पे कोल्ड शोल्डर इसका पैटर्न आएगा। स्क्रीन पे आपको समझ में आ जाएगा ये ड्रेस ऐसे है कैसे। एंड ये है इम्पोर्टेंट वाला पार्सल। ये थोड़ा प्राइस में भी हाई है, 5000 के अराउंड इसका प्राइस है। 5000 नहीं, 5000 प्लस एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है इसका प्राइस कितना है, बट ये है। इसका भी पिक्चर लगा दूंगी मैं स्क्रीन पर। ओ, इसके साथ कोई कार्ड भी आया है। अच्छा ये बिल है, थोड़ा महंगा पार्सल है तो उन्होंने कार्ड भेजा है। कूपन कोड दिया है क्या मुझे। This milestone we are like to say thank you with a trip down the memory lane. बैक साइड क्या है, बैक साइड क्या है। थैंक यू कार्ड है। 5 years इसका कंप्लीट हो गया है, इसलिए सेल था लग रहा है इस पर, तो मैंने सेल का फायदा उठा लिया। इसका भी इमेज मैं लगा दूंगी। वैसे मैं क्वालिटी बता दूं क्या है इसकी। वेलवेट है, कुछ शिमरी पैटर्न है इसका। वैसे आपको स्क्रीन पे कैसा लग रहा है देखने में। अब इसको पहन के देखने के बाद ही समझ में आएगा ये कैसा है। सो वीडियो करो कट, मैं आती हूँ उसको ट्राई। इस बार स्काई जो वैक्सीन ली तो बस उस टाइम थोड़ा सा रोई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे जैसे नॉर्मल डेज में रहती है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये कोई मतलब हम लोग को फील ही नहीं हुआ, हम दोनों लोग को, इसको हम लोग वैक्सीन दिलवा के लेके आए। मस्त एकदम खेल रही, मतलब हॉस्पिटल से निकल के जैसे मेन रोड पर आई इसका खेलना स्टार्ट हो गया। क्या है बेटू, क्या है, क्या है। क्लैप 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 कर दो बिट्टू, क्लैप क्लैप क्लैप। हेलो स्काई है क्या, हेलो 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 बिट्टू, हेलो 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 करो, हेलो करो, हेलो स्काई है क्या, है, हेलो हेलो। मेरी बात करा दीजिए स्काई से प्लीज, कोई स्काई से मेरी बात करा दीजिए। स्काई है,
है स्कायू, हेलो हेलो करो, हेलो बेटू। तो पापा का फोन आया, फोन आ गया पापा का, बात करो। हेलो हेलो देखो पापा फोन किए हैं, हेलो पीपी, बात करो बात करो। हेलो पीपी, क्या कर रही? हेलो। अगर बच्चा पेरेंट्स की बेइज्जती ना करवाए वो कैसा बच्चा। जब बच्चे से बोलो किसी को करके दिखाने को तो आपका बच्चा कुछ भी नहीं करता है। अभी मूड बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी करने का।